एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा। इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों है। ऐसा क्यों होता है कि कोई खास बंदा होता है जिसको सब कोई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है वो पर्सनालिटी। तो आज की इस वीडियो को मैं शुरुआत करने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ पेशेंसली पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थंबनेल देख करके आप यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपको आज इस वीडियो में मैं ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि कहीं ना कहीं ये बातें आपको कोई भी नहीं बताता है। आपको कैसे किसी से बात करनी है, और कोई भी महिलाएं जब अगर आप उनसे बात करते हैं, उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो 3 बातों का ध्यान बिल्कुल आपको रखना चाहिए। उन खास अंगों को भी ज़रूर देखना चाहिए जहां पर उनको कई बार असहजता महसूस ना हो। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम किसी महिला से बात करना चाहते हैं, और ख़ास करके अगर लड़के की बात होती है, तो लड़कों के अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी से कैसे बात करते हैं, आपकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे किसी से बात करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो शब्द होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं जितना कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन मायने रखता है। आप किस तरह से बात करते हैं उसका इम्पैक्ट 80% होता है, और जो शब्द होते हैं उनका इम्पैक्ट 20% होता है। तो आप किस तरह से क्या बातें कर रहे हैं, उनके किस अंगों को देख रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है या फिर नहीं झलक रहा है। अगर सामने वाले पर्सन को, और खास करके अगर महिलाएं हैं, उनको अगर इम्प्रेस करना है, तो कुछ चीज़ों का आपको बेसिकली ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पहला ध्यान क्या रखना चाहिए कि एक आई कांटेक्ट, यानी कि जब भी अगर आप किसी पर्सन को देखें, आप उनसे नज़रें मिला करके बात करें। क्योंकि नज़रें मिलाना एक बहुत ही अच्छा जेस्चर होता है, जहां पर आपके कॉन्फिडेंस का पता भी चलता है कि सामने वाले पर्सन के अंदर कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। आपने बॉडी लैंग्वेज को इस तरह का मेंटेन करें, हाथों की मूवमेंट कब जानी चाहिए, कब आपको मूव करना है, कब बिल्कुल साइलेंट रखना है या कब हल्की मूवमेंट देनी है, वो सब का अंदाज़ा आपको होना चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल कीनली अगर पता चलेंगी, तो आपका वहीं पर फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाएगा। यानी कि जो आई कांटेक्ट होती है उसको आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। सामने वाली पर्सन अगर शादीशुदा है या फिर अनमैरिड है, तब भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको देख करके बातें कर रहे हैं। अक्सर हमारे कॉलेज वगैरह में, स्कूल्स में जो लड़के होते हैं, कई बार बात करने से इतना ज़्यादा घबराते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं बहुत उसको देखते ही उनके जो चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। लड़की से अगर बात करनी है तो वो चीज़ें आती नहीं है। तो लड़का चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, लड़की उसके ऊपर बिल्कुल भी देखती नहीं है। लेकिन वहीं पर आपको ये पता हो कि सामने वाले को कैसे इंप्रेस करना है, उसको कैसे वो बॉडी लैंग्वेज शो करनी है, तो वो इंसान आपको पलट करके ज़रूर देखेगा। तो कैसे देखेगा, तो आपको सबसे पहले आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। कोशिश करें मिरर पे जा करके, कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को आप नॉर्मल, जैसे कि जहाँ पर आपके कुछ जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करें, और वहाँ पर आप थोड़े से वो एक्टिवनेस इस तरह का शो करें, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में आप चेंजेस लेके आएँ। और आप जब बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में आंखें डाल करके आप बात करें। उसी तरह से सेम आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बनानी है, ताकि जब आप उनसे बात करें तो आपकी बातों का प्रभाव हो। तो आपके आई कांटेक्ट का बहुत ही गहरा मीनिंग होता है, तो आप उसको ज़रूर देखें। कुछ जो ऐसे बॉयज़ होते हैं वो गलत अंगों पे भी नज़र डालते हैं, जो कि सेकंड पॉइंट है, वो सही नहीं है। अब वो सही इस वजह से नहीं है क्योंकि बंदे अगर बिल्कुल सही भी होंगे, लेकिन एक जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, कि एक अपोजिट सेक्स के साथ एक अट्रैक्शन जो होता है, हमारा गलत अंगों पे जब नज़र चला आता है, तो वो सामने वाले पर्सन को अगर ये पता चल गया, वो कहीं ना कहीं आपको कभी भी हाँ नहीं बोल सकती है। क्योंकि अगर आपने उन्हें अनकंफर्टेबल करा दिया, बिल्कुल अगर वो कंफर्टेबल नहीं है इस चीज़ को लेके, कई बार जैसे कि आप असहज अगर किसी को महसूस कराते हैं, तो वो सामने वाला पर्सन आपके साथ कभी भी इम्प्रेस नहीं होगा। तो आपको कुछ गलत नहीं, मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको कुछ पर्टिकुलर जो अंग होते हैं उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। अगर आपको फोकस करना है, क्योंकि बात करने के ड्यूरेशन में आप आंखों पे तो देख ही रहे हो, लेकिन जब अगर आपकी कॉन्फिडेंस की अगर कमी होती है, तो मे बी आप उनकी जॉ लाइन को देख सकते हैं। क्योंकि जॉ लाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव एक पोर्शन होता है, जहाँ पर आप उनके इस चीज़ को अगर आप देखिएगा, तो वहाँ पर भी आपको एक नॉर्मल जेस्चर कह सकते हैं, या फिर एक इम्प्रेसिव जेस्चर भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आप महिलाओं के जो जॉ लाइन होते हैं, आप उसको देखिए। जॉ लाइन को अगर आप देखते हैं,
वहाँ पर भी अगर देख करके बातें करते हैं तो वो भी एक अच्छा जेस्चर होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि महिलाओं को अगर आप जैसे कई बार क्या होता है कि उनकी नोज़ पे देख सकते हैं या हल्का था जैसे नोज़, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप उनकी लिप्स पे भी देखोगे तो वो भी एक गलत ही थोड़ा सा एक इम्प्रेशन हो सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपको एकदम स्टार्टिंग में ही उनके लिप्स को नहीं देखना है। हाँ, हो सकता है कि टाइम पास हो जाए, वो शायद आपसे दोस्ती कर लें या फिर आपकी बातें उनसे हो रही हैं, तब समटाइम्स फॉर अ मीन वाइल या फिर कोई एक स्पेशल ओकेजन है तो मे बी शायद आप उनके लिप्स पे देख सकते हैं। बहुत ही, मैं ऐसे कंडीशन की बात कर रही हूँ जहां पर आपका रिश्ता चल पड़ा है। तो अगर आपकी स्टार्टिंग टाइम है तो उस टाइम पे भी आप लिप्स को देखना अवॉइड करें। कोशिश करें कि नोज पे भी आप देख सकते हैं या नोज और लिप्स के बीच के पोर्शन को आप देख सकते हैं थोड़ा सा। मतलब अगर काइंड ऑफ अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है तब की मैं बात कर रही हूँ कि ये 3 अंगों को देख लीजिए, दैट इज एनफ। या फिर आप उनके बालों को भी देख सकते हैं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं ना, चौथा अंग में बता रही हूँ कि ये जो बाल होते हैं ना महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं अपने, मतलब अगर वो आपको अगर इम्प्रेस करना चाहती हैं तो वो भी ये चाहेंगी कि आप उनको देखें, अपने बाल संवारना स्टार्ट करती हैं। तो जब भी अगर उनका जो हाथ पे अगर बाल आने लगता है, जैसे कई बार वो अपने बालों को ऐसे ऐसे सहलाएंगी या फिर कुछ इस तरह का, तो आप उनके बालों को भी देख सकते हैं। वो भी एक अच्छा जेस्चर होता है जहां पर आपकी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भरपूर मात्रा में दिखती है। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को आपको चेंज करना है। और देखिए, ये ओवरनाइट चीज़ें नहीं होंगी, ग्रेजुअली चीज़ें अपने आप चेंज करना स्टार्ट कर दें। बात करना पहले शुरू करें, मिरर से बात करें, लोगों से बात करें और जितना हो सके आप लोगों से इंटरेक्ट करें। पहले मेरे अंदर एक कमी ये थी कि मैं लोगों से नहीं मिलती थी, तो चीज़ें नहीं पता थी कि उनसे कैसे बात करना है। बट आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलेगा, उनको आई कांटेक्ट दीजिएगा, उनके बारे में पूछिएगा, कैसे हो, नमस्ते भाई साहब आप कैसे हैं, तो धीरे धीरे करके जो आपकी हैबिट्स होती है वो डेवलप होती है। और सामने भी जो पर्सन, आपका जो स्पेशल पर्सन है, जब आप उससे बात करते हैं तो वो इंप्रेशन आपके चेहरे पर दिखाई देता है। और आपके अंदर वो तेज भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी खुद की पर्सनालिटी नहीं है, आप खुद अपने आप को बिल्कुल आपने मेंटेन नहीं किया हुआ है और सिर्फ आंखों से जादू कर रहे हैं। हाँ, ये भी पॉसिबल है, आंखों से जादू होते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि अपने पर्सनालिटी के ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिए। आप कैसे क्या कर रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं। आपकी खुद की सीरत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी सूरत अगर कम भी है तब भी लोग आप पे इंप्रेस हो जाएं, क्योंकि हर बार लोग सूरत पे इंप्रेस होते हैं लेकिन अटक जाते हैं सीरत के ऊपर। तो सीरत को फोकस बहुत जरूरी है कि आप सीरत को फोकस करें, तभी जाके आप सूरत को भी आगे निखार सकते हैं। क्योंकि अगर किसी पर्सन की सीरत ही अच्छी नहीं है तो सूरत अच्छी होके क्या फायदा। तो सीरत के ऊपर आप फोकस करें। और जहां तक रही बात सूरत की है तो सूरत को भी मेंटेन करें। कैसे क्या क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी कि कैसे आपको अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है। आपकी ड्रेसिंग सेंस हो सकती है, आपकी आंखों का इंप्रेशन हो सकता है, आपके होठों का इंप्रेशन हो सकता है। तो सब कुछ को अगर आप कंबाइंड देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बात में, आपके धीरे धीरे पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और ये चेंजेस अगर आप देखते हैं और सामने वाला पर्सन को भी ये दिखना शुरू हो जाता है, तो ये जादू आप जरूर चला करके देखिए, आपका काम बनने वाला है। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। आप अपने ऊपर इम्प्रूव जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।